द टॉपिक इज एकोमोडेशन बिल एंड ट्रेड बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता है जो थियोरेटिकल में पूछा जाता है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं एकोमोडेशन बिल की और पूछते हैं ये कौन सा बिल है। सो स्टार्ट करते हैं एकोमोडेशन बिल एंड ट्रेड बिल से। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एकोमोडेशन बिल वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, इट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। मतलब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, सपोज मुझे पैसा चाहिए, एक दूसरी पार्टी मुझे एक बिल लिख कर दे दे रही है और गारंटर बन जा रहा है वो कि इनको पैसा मिल जाए। तो ऐसे बिल जब लिखे जाते हैं इनको अकोमोडेशन बिल कहते हैं। अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस बिल इज़ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट विदाउट अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, बस कोई मेरा फ्रेंड है वो मुझे हेल्प करने के लिए एक बिल लिख दे रहा है और हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो उस तरह के बिल को हम कहेंगे एकोमोडेशन बिल। वो गारंटर जो बन रहा है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो बिल एक नोट बना के लिख दे रहा है उस पर कि हम गारंटी लेते हैं इसकी, इसको पैसा मिल जाए। या इसको जो सपोज मुझे किसी को पैसा देना है तो मेरा फ्रेंड गारंटर बन जा रहा है, एक नोट लिख कर दे दे रहा है, इसकी गारंटी हम लेते हैं कि ये पैसा आपको देगा। तो इस तरह का नोट जो लिख कर दिया इसको हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व अ सेल। देखिए इसमें ना कोई ट्रेड होता है ना सेल परचेज होता है कोई गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। इट डजंट इन्वॉल्व एनी ट्रेड एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व अ सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। दिस बिल कैरीज एन एग्रीमेंट। ये बस एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू अदर्स। फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं बस। आई थिंक एकोमोडेशन बिल समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे एकोमोडेशन बिल की। बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स्ड बाय अ रेप्यूटेबल थर्ड पार्टी कॉल्ड एकोमोडेशन पार्टी और एकोमोडेशन एंडोर्सर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी हमने बताया मेरा फ्रेंड जो है गारंटर बन रहा है, तो उस पार्टी को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन पार्टी और एकोमोडेशन एंडोर्सर भी कहा जा सकता है। ये एक रेप्यूटेबल पार्टी इन्होंने कहा है। एक्टिंग एज अ गारंटर एज अ फेवर एंड विदाउट कंपनसेशन। मेरा फ्रेंड जो है एकोमोडेशन एंडोर्सर बना है या गारंटर बना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कोई फेवर नहीं मांगता है कि हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं तो मुझे ये देना या कोई कंपनसेशन देना, बस वो एज अ फ्रेंड या हेल्प करने के लिए वो लिख देता है बिल। द बिल देन कैन बी डिस्काउंटेड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द गारंटर हु रिमेन्स लायबल अंटिल द बिल इज पेड। तो देखिए मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बिल लिख कर दिया कि वो गारंटर बन रहा है 50,000 का, तो हम उस बिल को क्या करेंगे, बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करा लेंगे, मुझे पैसा मिल जाएगा। किसकी हेल्प से मिला, गारंटर की हेल्प से मिला, मेरे फ्रेंड की हेल्प से मिला जो एकोमोडेशन एंडोर्सर था। तो इसी फाइनेंशियल हेल्प क्रिएट करने के लिए एकोमोडेशन बिल को लाया गया। इसका लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं जो चीज़ गलत है, तो इसको काइट बिल भी कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, काइट बिल एमसीक्यू में पूछा जाता है। आई थिंक एकोमोडेशन बिल आपको समझ में आ गया है क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है। आई थिंक अभी तक तो आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा क्या होता है एकोमोडेशन बिल। एग्जाम्पल फिर भी देख लेते हैं। इफ़ मिस्टर ए इज़ इन नीड ऑफ मनी ही ड्रॉज अ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर बी हु एक्सेप्ट्स इट। अभी हमने सिंपली बताया ए को पैसे की ज़रूरत है और बी जो उसका फ्रेंड है वो एक बिल ड्रॉ कर देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर ए देन डिस्काउंट, उस मिस्टर ए क्या करता है, उस बिल को ले जाता है बैंक में, बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, डिस्काउंट करता है तो उसको पैसा मिल जाता है। सिंपली फाइनेंशियली हेल्प कर दिया इनडायरेक्टली ए ने गारंटर बन के। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी शेयर द मनी बिटवीन देम। देखिए मिस्टर ए और बी ने आपस में पैसा शेयर कर लिया, दोनों की हेल्प पूरी हो गई। ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी पेज टू द बैंक एंड मिस्टर ए पेज टू बी हिज शेयर। सिंपली पूरा दोनों की हेल्प भी हो गई, पैसा भी मिल गया, बैंक को भी वापस पैसा मिल गया। तो ये होता है एक एकोमोडेशन बिल, बट इसका जो गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं वो गलत चीज़ है। आते हैं अब एक और बिल होता है हमारा ट्रेड बिल। सिंपली ट्रेड हुआ है, आपस में एक बिल क्रिएट किया जाएगा, उसको ट्रेड बिल कहते हैं। वेयर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रेड बिल। अगर एक ट्रेड ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए कोई बिल इशू किया जाए जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, देन इट इज अ ट्रेड बिल। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स एंड इज एक्सेप्टेड बाय द बायर। सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज ही है पूरा ये। सेलर इशू करेगा, ड्रॉर जो बन जाता है, और एक्सेप्टर जो बायर है वो एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मिस्टर एक्स सेल गुड्स वर्थ रुपीज 75,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे द अमाउंट इमीडिएटली। अब देखिए एक्स ने गुड सेल किए हैं वाई को, वाई पैसा नहीं दे पा रहा है, तो एक्स ने बोला कि एक बिल इशू कर देना है, एक्सेप्ट कर लो, ड्यू डेट पे पैसा दे देना। तो वही चीज़ है ट्रेड बिल। सो मिस्टर एक्स द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर वाई द बायर एंड मिस्टर वाई एक्सेप्ट सच अ बिल। हो गया खत्म ट्रेड बिल। बहुत ईजी था ये टॉपिक।
अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। बेसिस ट्रेड बिल्स, एकोमोडेशन बिल। तो बेसिस नेचर में देखेंगे क्या, ट्रेड बिल्स, दीज बिल्स आर बेस्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पर कोई परचेज या कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ये बस फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है द बिल्स आर ड्रॉन टू हेल्प समवन इन नीड ऑफ फंड्स। कंसिडरेशन, देर इज अ डेफिनेट कंसिडरेशन फॉर विच द बिल इज एक्सेप्टेड। देखिए जब गुड्स परचेज और सेल किए जाएंगे तो कंसिडरेशन हुआ ना, कुछ सामान गया, उसके अगेंस्ट में बिल इशू किया जा रहा है, तो इस तरह के बिल को ट्रेड बिल कहते हैं। द एक्सेप्टर में नॉट रिसीव कंसिडरेशन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। एकोमोडेशन बिल में देखिए कुछ दिया नहीं जाता है, बस वो एक लिख कर बिल दे रहा है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ मांग नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस देना रिटर्न में। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, दीज बिल्स आर अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द परचेजर ऑफ गुड्स। ये एक क्रेडिट का एक्सटेंशन होते हैं कि लोन का टाइम पीरियड, जो भी क्रेडिट पे खरीदा है उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए, इसलिए बिल इशू किया जाता है। दीज बिल डू नॉट हैव द करेक्टर ऑफ अ लोन, इसमें लोन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसमें गारंटर बनता है। प्रोसीड्स, व्हेन दीज बिल्स आर डिस्काउंटेड द प्रोसीड्स रिमेन विद द होल्डर। अगर इस बिल को डिस्काउंट किया करता है, अगर ये ट्रेड बिल, ड्रॉर और ड्रॉई का केस हो जाता है, ड्रॉर के पास बिल है, ड्रॉर बैंक से डिस्काउंट कराता है बिल को, तो अमाउंट जो है ड्रॉर को ही मिलेगा, क्योंकि ड्रॉर ने ही बिल इशू किया। लेकिन एकोमोडेशन बिल में ऐसा नहीं होगा। एकोमोडेशन बिल में जिसने एक्सेप्टेंस दी, जो पार्टी जिसके पास जो गारंटर बना है और जिसने गारंटी दी है जिसको, उसको पैसा मिल जाता है, गारंटर को पैसा नहीं मिलता इस केस में। When these bills are discounted, the proceed may be shared by the two parties. उसको मिलेगा या फिर वो आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों आपस की हेल्प करने के लिए भी इशू होता है ये बिल। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड बिल्स एंड एकोमोडेशन।